Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 7 and our topic is Pen Pals from your book We Learn English class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Last month, class 6 students participated in a project on making pen pals from other countries. They sent letters to students in Japan through the Japanese embassy. Today, they have received replies to their letters from Japanese students. Everybody is very excited. Their class teacher, Miss Kulsum, has asked them to open their letters and then read them out to their classmates one by one. Miss Kulsum asked Shami to open his letter and read it to the class. पिछले महीने क्लास 6 के स्टूडेंट जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था पेन पर्स बनाने वाले प्रोजेक्ट में दूसरे अदर कंट्रीज़ के साथ उन्होंने जो है कुछ स्टूडेंट्स को लेटर्स भेजे थे जापान में एक जापानीज़ एम्बेसी के थ्रू और फिर कुछ अर्से बाद उन्हें रिप्लाइज़ मिले थे जहाँ पे उन्होंने लेटर्स भेजे थे उन स्टूडेंट से जापानीज़ स्टूडेंट से हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उनकी क्लास टीचर मिस कुलसुम जो है उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपने अपने लेटर्स ओपन करें और उन्हें जो लेटर्स हैं उन्हें पढ़ें। अपने क्लासमेट्स को कहा कि वन बाय वन पढ़ें। फिर मिस कुलसुम ने शामिर से कहा कि अपना लेटर ओपन करें और सारी क्लास के सामने पढ़ें। डियर शामिर कोनिचिवा। कोनिचिवा मीन्स हेलो इन जापानीज़। कोनिचिवा का मतलब होता है हेलो जापानीज़ लैंग्वेज में। हैप्पी टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू शामिर। आई एम एक्साइटेड टू हैव अ पेन पल फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे लेटर रिसीव करके और आई एम एक्साइटेड टू हैव अ पेन पल फ्रॉम पाकिस्तान। माई नेम इज़ कजूकी। कजूकी का मतलब होता है पीस। आई एम अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। मैं 12 साल का हूँ। आई स्टडी इन ग्रेड 6। मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आई लिव इन टोक्यो। मैं टोक्यो में रहता हूँ। द कैपिटल ऑफ जापान और ये जापान का कैपिटल है। माई कंट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड निपॉन सोर्स ऑफ द सन। मेरे मुल्क को जो है निपॉन यानी कि सूरज की सोर्स भी कहा जाता है। वी हैव ऑल 4 सीजन्स इन जापान। जापान में 4 सीजन्स होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ जापान आर वेरी कोल्ड एंड इट स्नोज इन विंटर। कुछ जापान के हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। बाय सम आर हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। कुछ बहुत ज़्यादा तपते हैं और गर्म रहते हैं गर्मियों में। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई स्पेंड माई डे एंड वॉट माई लाइफ इन स्कूल इज़ लाइक। मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ और मेरी स्कूल की ज़िंदगी कैसी है। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड आई ईट ब्रेकफास्ट। सुबह में मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह नाश्ता करता हूँ बट आई ईट इट एट अ स्पेशल टेबल कॉल्ड कोतात्सु विच इज़ अ लो टेबल। पर मैं अपना नाश्ता जो है एक स्पेशल टेबल पे करता हूँ जिसको कोतात्सु कहते हैं और वो एक नीची सी टेबल है। देयर आर नो चेयर्स। जिस पर कोई चेयर्स नहीं होती। वी सिट ऑन द ग्राउंड ऑन मैट्स विद आवर लेग्स अंडर द टेबल। हम उस टेबल के नीचे अपनी टांगे करके बैठते हैं। यूजुअली वी ईट आवर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट विच इज़ मेनली राइस। हम अपने राइस एंड सी फूड ज़्यादातर तो हम अपना ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ही खाते हैं जो कि चावल और दरियाई खाना यानी कि सी फूड। माई फेवरेट इज़ राइस पोरेज दैट इज़ कॉल्ड ओकायो एंड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। मेरा जो पसंदीदा है वो राइस पोरेज से कहते हैं और उसे ओकायो कहते हैं और वो हज़म करने में बहुत आसान होता है। हाउएवर समटाइम्स आई ऑल्सो ईट एग्स एंड ब्रेड। कभी कभार मैं एग्स और ब्रेड भी खा ब्रेकफास्ट वेयर आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड वॉक टू स्कूल। नाश्ते के बाद मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ चला जाता हूँ। I also wear a yellow hat and a jacket on which my home and school addresses are written. मैं एक येलो कलर की शर्ट और हैट पहनता हूँ जिसके ऊपर मेरा स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है, घर का एड्रेस लिखा हुआ है। दिस इज़ फॉर माई सेफ्टी सो दैट ड्राइवर्स कैन ईजीली स्पॉट मी व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रोड। ये सेफ्टी के लिए होता है ताकि ड्राइवर्स जो है मुझे ईजीली देख सकें जब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। स्कूल इन जापानीज़ कॉल्ड गेको। स्कूल को जापानीज़ में गेको बोलते हैं। माई स्कूल इट स्टार्ट्स एट 8:30 एंड एंड्स ऑन 3 PM। मेरा स्कूल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है, 3 बजे ख़त्म होता है। समटाइम्स वी स्टे आफ्टर स्कूल टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। कभी कभार हम स्कूल के बाद भी थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि हम दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें।
आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैं मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाता हूँ 5 डेज़ अ वीक, एंड देन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ। और हर पहले और थर्ड सैटरडे जो मंथ का होता है उसमें जो है मैं स्कूल जाता हूँ। वी कॉल आवर टीचर सेंसी, दैट इज़ द जैपनीज़ वर्ड फॉर टीचर। टीचर को हमारी ज़बान में सेंसी कहते हैं। एवरी मॉर्निंग वी गो टू आवर टीचर एंड से गुड मॉर्निंग। हम अपने टीचर को झुककर गुड मॉर्निंग कहते हैं। आई लाइक माई स्कूल। इन स्कूल वी लर्न साइंस, आर्ट, म्यूज़िक, सोशल स्टडीज़, मैथ, इंग्लिश एंड द जैपनीज़ लैंग्वेज। ये सब कुछ हम अपने स्कूल में सीखते हैं। ड्यूरिंग द लंच आवर वी सिट एंड ईट इन द क्लासरूम। हम क्लासरूम में ही खाते हैं। ब्रेक में वी गेट आवर लंच फ्रॉम स्कूल विच इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। हम स्कूल से अपना लंच लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। यूजुअली द फूड वी ईट इज़ राइस, फ्राइड नूडल्स, मीट, मिल्क एंड फ्रूट्स। ये सब चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर खाते हैं। वी यूज़ चॉपस्टिक्स टू ईट आवर फूड। हम चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं अपना खाना खाने के लिए। दीज आर लॉन्ग थिन स्टिक्स। वी ऑल्सो टेक टर्न्स टू सर्व मील्स टू आवर क्लासमेट्स। ये जो है पतली सी स्टिक्स होती हैं और हम बारी बारी जो है सर्व करते हैं खाना अपने क्लासमेट्स को। कीपिंग आवर स्कूल क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अपना स्कूल साफ़ सुथरा रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माई क्लासमेट एंड आई ऑल्सो क्लीन द होल क्लासरूम एंड स्कूल एरिया। मैं और मेरे क्लासमेट जो है पूरा स्कूल और क्लासरूम एरिया सब कुछ साफ़ करते हैं। वी पिकअप पेपर फ्रॉम द फ्लोर एंड स्वीप द रूम। हम क्लासरूम साफ़ करते हैं और ज़मीन से सारे रैपर्स उठाते हैं। वी ऑल्सो क्लीन आवर ओन डेस्क एंड थिंग्स। हम अपनी डेस्क वगैरह भी साफ़ करते हैं, बाकी चीज़ें भी साफ़ करते हैं। ड्यूरिंग समर वी हैव स्विमिंग एंड कैंडो लेसन ट्वाइस अ वीक। गर्मियों में हमारे जो है कैंडो लेसन्स होते हैं, स्विमिंग लेसन्स होते हैं हफ्ते में 2 बार। कैंडो इज़ द मेथड ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग। तलवार की लड़ाई को कहते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग, यूज बाय जैपनीज सोल्जर, जो कि जैपनीज सोल्जर इस्तेमाल करते हैं ओल्डन टाइम्स, पुराने ज़माने में। बट वी प्रैक्टिस इट विद बैम्बू रोड्स। हम तलवारों की बजाय बैम्बू रॉड से जो है खेलते हैं। सम अदर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड मार्शल आर्ट सच एज जूडो एंड कराटे। ये सब भी इसमें ऐड होता है। जूडो इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सिमिलर टू रेसलिंग इन विच प्लेयर्स ग्रिप एंड ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन। जूडो जो है कराटे की तरह का एक तरह का गेम होता है जिसमें जो है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गिराने की कोशिश करता है टाइटली ग्रिप करके। कराटे इज़ जैपनीज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इन विच ब्लोस एंड किक्स आर यूज। वी ऑल्सो प्रैक्टिस आर्चरी। आर्चरी इज़ अ गेम ऑफ शूटिंग एरोज विद द हेल्प ऑफ अ बो। एक बो के थ्रू जो है हम एरोज तीर कमान से खेलते हैं। सम अदर वेस्टर्न स्पोर्ट्स दैट वी लाइक आर बेसबॉल एंड गोल्फ। After school, I walk home, and when I enter the door, I take my shoes off immediately. स्कूल के बाद मैं घर आता हूँ और घर आते साथ ही मैं अपने शूज़ उतारता हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू ब्रिंग द शूज़ इन साइड द हाउस। मैं घर के अंदर जूते ले जाने की मुझे इजाज़त नहीं है। इन साइड द हाउस आई वेयर स्लीपर्स कॉल्ड सुरीपा। स्लीपर्स पहनते हैं हम लोग घर में जिन्हें सुरीपा कहते हैं। देन इट्स सपर टाइम एंड वी ईट एट होम। फिर सपर टाइम हो जाता है, फिर हम घर पे खाना खाते हैं। माई मदर कुक्स फॉर अस बट आई ऑल्सो हेल्प हर इन कटिंग, चॉपिंग, वॉशिंग डिशेज़ एंड क्लीनिंग अप। इन सब चीज़ों में अपनी मदर की हेल्प करता हूँ और मेरी मम्मा खाना बनाती हैं। समटाइम्स वी ईट सुशी। हम कभी कभी सुशी खाते हैं। सुशी इज़ राइस एंड रॉ फिश और वेजिटेबल। रॉ फिश कहते हैं कच्ची मछली को, अनकुक्ड फिश जो होती है। आफ्टर दैट आई वॉच टेलीविजन, फिनिश माई होमवर्क। मैं फिर टीवी देखता हूँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। एंड बिफोर गोइंग टू बेड आई टेक अ बाथ। और सोने जाने से पहले मैं नहाता हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई होल डे। तो ये मेरे इस दिन का सारी पूरे एक दिन की स्टोरी थी। बट आई हैव टू टेल यू लिटिल बिट मोर। बट मुझे तुम्हें थोड़ा बहुत और बताना है। वी सेलिब्रेट जापान 3 मेन नेशनल हॉलीडेज। जापान के 3 मेन नेशनल हॉलीडेज़ हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। द हॉलीडेज़ आर द एम्परर्स बर्थडे ऑन अप्रैल 29, न्यू ईयर्स डे ऑन जनवरी 1। पहला हॉलीडे जो है वो एक बादशाह की बर्थडे मनाते हैं 29 अप्रैल को। न्यू ईयर्स डे मनाते हैं 1 जनवरी को। और कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है मई 3 को। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ द बॉयज़ डे फेस्टिवल। मेरा फेवरेट फेस्टिवल जो है वो बॉयज़ डे फेस्टिवल है। इट इज़ ऑन 5th day of the 5th month of May. For Boys' Day, we go to carnival outside our house. We fly a carved kite. It is a kite shaped like a carved fish. एक carved fish की तरह की पतंग होती है जो उड़ाते हैं। That symbolize strength, जो कि ताकत और एनर्जी को symbolize करता है, and long life. During the festival, many people wear kimono, which is a traditional Japanese dress. Kimono जो है जापान के लोगों का traditional dress है. So what do you think? Is my life any different from yours or the same? Do keep writing for me. Thank you. Your friend Kuzuki. So that was the letter the students got from the Japanese student. What kind of breakfast do the Japanese eat? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question
and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.